नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसको सुनने के बाद, उसकी जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2 दिनों के दौरे पर सऊदी अरब गए हुए थे, वो अपना दौरा आधा अधूरा ही छोड़कर वापस भारत लौट आए हैं। और भारत लौटते ही उन्होंने तुरंत जो जानकारियां हैं वो जुटाई और इसी के साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, विदेश सचिव और तमाम जो अधिकारी हैं उनके साथ एयरपोर्ट पर ही मीटिंग कर ली। एक्शन प्लान बनाने के लिए कह दिया गया कि किस तरीके से जो आतंकी हमला हुआ है, अब इस पर कैसे एक्शन लिया जाना है और कैसे उन आतंकियों को ठोकना है जिन्होंने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री के चेहरे की गंभीरता इस बात को दिखा रही थी कि वो कितने गंभीर रूप से वापस आए हैं और वो क्या कुछ सोचकर आए हैं, वो कितने गुस्से में आए हैं कि अब पाकिस्तान की जड़ें हिलने वाली हैं। लेकिन पाकिस्तान की जड़ें उससे पहले ही हिल गई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विमान है वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से नहीं आया है। यह एक बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई है। ये फ्लाइट रडार के हिसाब से एक मैप जो निकलता है जहां से सारी फ्लाइट्स की जानकारियां सामने आती हैं, आप ये देखिए। ये मैं चाहूंगा कि यहां पर रोकें। जी, अब देखिए आप, ये फ्लाइट का जो रूट है वो बताया गया है। सऊदी अरब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, जेद्दा तक वो गए थे। और आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान से होते हुए उनका विमान भारत नहीं आया है, यानी कि दिल्ली लैंड उसने नहीं किया है। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है वो ऊपर है, यानी कि पाकिस्तान की बाउंड्री, पाकिस्तान का जो देश आपको ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन इधर नीचे समुद्र का जो रास्ता है, यानी वैकल्पिक रास्ता चुनते हुए जो ये भारतीय विमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान है, वो भारत के एयर स्पेस में एंटर हुआ और दिल्ली में लैंड होता है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त है, क्योंकि जब आतंकी हमला हुआ और इस आतंकी हमले की खबर सुनकर प्रधानमंत्री जिस तरीके से गुस्से में आ गए थे, वो एक बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान का एयरस्पेस यूज नहीं किया गया। अब देखिए आप, ये एक दूसरा मैप है। ये जो आप फ्लाइट देख रहे हैं, ये फ्लाइट है जब प्रधानमंत्री दिल्ली से कल जेद्दा सऊदी अरब के लिए रवाना हुए थे और तब पाकिस्तान का जो एयरस्पेस है वो यूज किया गया और सऊदी अरेबिया में जाके प्रधानमंत्री का जो विमान है वो लैंड होता है। अब इन दोनों मैप्स में बहुत बड़ा अंतर है कि जब प्रधानमंत्री वापस आए उससे पहले आतंकी हमला पहलगांव में हो चुका था। हालांकि भले ही भारत ने अब तक आधिकारिक रूप से पाकिस्तान का नाम इस आतंकी हमले को लेकर ना लिया हो, लेकिन दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि आतंक कहां फलता है, कहां फूलता है, कौन आतंक परस्त देश है, पाकिस्तान में किस तरह अलग अलग आतंकी संगठन पनाह लेते हैं और उन पर वहां की हुकूमत, वहां की सेना फूल बरसाती है, उनको खुश करने का काम करती है। और यह एक मुंहतोड़ जवाब भी है पाकिस्तान को। आपको याद होगा किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार जब बिना बताए पाकिस्तान चले गए थे, नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की थी और उसके बाद पीठ में छुरा घोंपते हुए पाकिस्तान ने पठानकोट दिया, पठानकोट में आतंकी हमला करवाया, उरी में आतंकी हमला करवाया और एक के बाद एक कई आतंकी हमले जो हैं वो करवाए गए। उसके बाद भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पाकिस्तान से किसी भी बात को करने से साफ इनकार कर दिया था और कह दिया था कि टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, यानी कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। आप आतंकवाद छोड़िए, हम बातचीत करने को तैयार हैं, हम व्यापार करने को तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, पाकिस्तान अपनी आदत से बाज नहीं आता। उसने आतंक को नहीं छोड़ा क्योंकि आतंक रूपी कैंसर पाकिस्तान को पूरी तरह जकड़ चुका है। और अब यह मुंहतोड़ एक तमाचा भी है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस ना यूज करते हुए वैकल्पिक जो मार्ग है वो प्रधानमंत्री के विमान ने यूज किया और उसे यूज करते हुए भारत में यह विमान जो है वो लैंड करता है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जेद्दा गए थे, 2 दिनों के दौरे पर गए थे, वहां पर भी हमें देखने को मिला था कि एक बहुत भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ था। F-15 लड़ाकू विमान जो सऊदी
हवाई क्षेत्र में प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए थे, सुरक्षा देते हुए नजर आए थे। तो एक सम्मान के रूप में देखा गया था कि देखिए आप सऊदी अरब जैसे देश में प्रधानमंत्री का कितना सम्मान है। और यही सऊदी अरब जो है वो इस आतंकी हमले के बाद भारत के साथ पूरी तरीके से खड़ा है। तमाम जो दुनिया के देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं, चाहे वो इजराइल हो, यूएसए हो, फ्रांस हो, इटली हो, जर्मनी हो। तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े हैं कि भारत में कश्मीर के अंदर जो जख्म देने का काम आतंकियों की तरफ से किया गया है उसको अब मुंह तोड़ जवाब देना है। और सभी ने कहा है कि हम इस आतंक के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं। ये आप तस्वीर भी देख लीजिए। ये तस्वीर जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री ने सभी के साथ मीटिंग की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल आपको नजर आ रहे हैं। मैं चाहूंगा वो तस्वीर अगर हम दिखाएं अपने दर्शकों को एक बार स्क्रीन पर कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फ्लाइट से उतरते हुए, विमान से उतरते हुए मुलाकात की। और एसपीजी ने गेट, एसपीजी जो ऑफिसर हैं उन्होंने कहा, उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए वो खड़े थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने मना कर दिया। नहीं, वो तुरंत एयरपोर्ट में जाते हैं और एयरपोर्ट में एनएसए अजीत डोभाल के साथ, विदेश सचिव के साथ, तमाम अधिकारी जो थे, डॉक्टर एस जयशंकर भी आपको नजर आ रहे हैं, इनके साथ मीटिंग करते हैं, जानकारी लेते हैं कि भैया अब आगे क्या। गृहमंत्री अमित शाह जो हैं वो श्रीनगर में हैं, वो वापस आएंगे तो सीसीएस की बैठक भी होनी है और सिक्योरिटी को लेकर भी, सुरक्षा को लेकर भी तमाम जो कदम है वो उस मीटिंग के बाद उठाए जाएंगे। मीटिंग में क्या कुछ फैसला होता है ये देखने वाली बात होती है, लेकिन फिलहाल ये दिखाता है कि पाकिस्तान का एयर स्पेस न यूज करना पाकिस्तान के मुंह पर कितना बुरा तमाचा है। ये बहुत दुखद है। और मैं भी 3 दिन पहले कश्मीर में ही था और मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही थी कि काफी टूरिस्ट वहां पे थे, लोग घूमने आ रहे थे। और हम भी रात को 12 साढ़े 12 बजे तक कश्मीर के अंदर कभी सोच नहीं सकते थे कि हम 12:30 बजे तक भी टहल पाएंगे। हम 12:30 बजे तक खुला टहल रहे थे कश्मीर में, बिल्कुल एकदम स्थिति नॉर्मल लग रही थी। और अब इस प्रकार की घटना हुई है, उसने मन को झकझोर करके रख दिया है। लोगों के सामने उनके परिजनों को मारा गया, तो जिस तरह से घटना हुई है बहुत ही दुखद है। एक आतंकवादी संगठन जो है उसने जिम्मेदारी ली है। सरकार को सख्ती के साथ कुचलना चाहिए, इनके साथ किसी तरह की रियायत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि फिलहाल जो है भारत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो है वो आए हुए हैं और ऐसे टाइम पर ऐसी घटना होना, देखिए टाइम कोई भी और घटना हुई है बहुत दुखद है, बहुत ही दुखद है। गृह मंत्री खुद गए हैं और जाकर मीटिंग कर रहे हैं। क्या देखिए हमारा तो इस मामले में स्टैंड बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आतंकवाद के साथ किसी तरह का समझौता नहीं, उसको सख्ती के साथ कुचला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम लोग इस पर बड़ी कार्रवाई करेंगे और इस जघन्य अपराध को बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा जो है उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे और उसका मजबूती बिल्कुल एकदम 100% इसका ऊपर जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए और बहुत सख्ती के साथ एक्शन होना चाहिए। क्या मानते हैं कि इस तरह की घटना ऐसे समय पर होना, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए मैं तो कह रहा हूँ बहुत दुखद है। इसकी लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि किन शब्दों के अंदर मैं अपने दुख को व्यक्त कर पाऊं। अच्छा, एक महिला है, उसने जब ये चीज बताई, मतलब एक मीडिया चैनल को बात करते हुए कि वो लोग पूछ रहे थे और कि कौन हो तुम, और उसके बाद में जब उसने उसके पति को गोली मार दी सर ने, तो उसने कहा कि मुझे भी मार दो आप। उसने मना कर दिया कि जाकर मोदी को बता। देखिए बहुत दुखद है, निशब्द हूं, कोई शब्द नहीं है इस दुख को व्यक्त